आपको यहाँ की घटना और वहाँ की घटना में फर्क नहीं महसूस होता है? दोनों की स्थितियों में जरा फर्क समझिए। वहाँ पे तो सुनियोजित लगातार एक ही जगह एक ही प्रदेश में इस तरह की घटना एक ही स्थान पे हो रही है। यहाँ तो छिटपुट अपराध की बात है, वहाँ तो संगठित अपराध की बात है। दोनों में बहुत फर्क होता है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता किया और कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में गरीबी रेखा दूर करने के लिए बिहार सबसे अव्वल स्थान पर है और भाजपा नेता को इस पर गर्व महसूस नहीं हो रहा है। भाजपा ने बिहार को कौन सी विशेष योजना दी है गरीबी दूर करने के लिए, यह बताए। बिहार गरीबी दूर करने में सबसे आगे है। बिहार को कौन सा विशेष योगदान केंद्र ने दिया है, यह भी वो बताए। नीतीश कुमार के विरोध में भाजपा पूरी तरह से अंधी हो चुकी है और बिहार सरकार को बदनाम करने से परहेज नहीं कर रही है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बिहार के विकास में जारी किया है, इस रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धि की भी प्रशंसा की गई है। भाजपा नेता का बिहार से परेशानी है, बिहार को बदनाम करने से कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको यहाँ की घटना और वहाँ की घटना में फर्क नहीं महसूस होता है? दोनों की स्थितियों में जरा फर्क समझिए। वहाँ पे तो सुनियोजित लगातार एक ही जगह एक ही प्रदेश में इस तरह की घटना एक ही स्थान पे हो रही है। यहाँ तो छिटपुट अपराध की बात है, वहाँ तो संगठित अपराध की बात है। दोनों में बहुत फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मणिपुर के हालात तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। कि ये सोचिए कि देश के गृह मंत्री जाके वहाँ 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ पे रहे हैं, फिर भी हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? कि बिल्कुल वहाँ की सरकार निकम्मी है और भाजपा की सरकार है, इसलिए उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ एक घटना घट जाती है तो उसके लिए तुरंत इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, सब मांगे आ जाती हैं। वहाँ पे लगातार 2 महीने से 3 महीने से हिंसा चल रही है। जो घटनाएं घट रही है पूरा देश देख रहा है। भाजपा की सरकार है, सरकार की कहीं उपस्थिति नहीं है, लेकिन वहाँ के बारे में केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि भारत सरकार के गृह मंत्री भी 3-3 बार जा चुके हैं और एक बार तो 4 दिन वहीं लगातार रहे, फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। मतलब है कि केंद्र सरकार भी वहां फेल हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में, आप क्या मानते हैं? अब ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ना। बिहार में जब एक घटना किसी खास घटना पर लगाने की मांग हो जाती है, वहां तो लगातार 3 महीने से हालात बेकाबू है। ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा वहाँ क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री का इतने दिन बाद कहना कि मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है। प्रधानमंत्री का बहुत दिनों के बाद ये कहना कि मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है मणिपुर की घटना को लेकर, काफी दुखी हूँ, कैसे? देखिए, वहाँ पर लोगों के जख्म को तो भरेगा जो अपराधी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होने से। और उससे भी बड़ी बात है कि जब तक मणिपुर में शांति स्थापित नहीं होती है तब तक तो सब कुछ बेमानी है। कोई आदमी, चाहे प्रधानमंत्री, ठीक है उन्होंने बहुत ही दुखी मन से कोई भावना व्यक्त की है, लेकिन असल तो वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी वहाँ के जब हालात नियंत्रण में आएंगे। लेकिन आज भी वहाँ हालात नियंत्रण में नहीं है। ये दुख की बात। क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही नियंत्रित होगा हालात? अरे ये तो सोचना ही चाहिए कि भाई इतना तो तय है कि वहाँ की सरकार हो या केंद्र सरकार भी बहुत हद तक वहाँ जाके अभी तक नाकाम रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ शांति हो। बिहार की मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।